नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के रथ पर उनके जीवन रथ का संचालन करते हुए शोक सागर में संमग्न अर्जुन को शोक सागर से उबरने का सुंदर मार्ग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बता रहे हैं। ये मात्रा स्पर्श अनुकूल प्रतिकूल विषय तज्जन्य सुख दुख
जिसे व्यथित नहीं करते। वही धीर है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी न होकर सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति को अंतःकरण का धर्म समझ के अपने आत्मस्वरूप में संप्रतिष्ठित रहे, जो जिसमें न सुख है न दुख है, सुख दुख दोनों का जो आश्रय नहीं है, ऐसे आत्मा से आत्मस्वरूप से अभिन्नता स्थापित करके सुखी दुखी न हो, तो उसको जो सुखी दुखी होगा उसे व्यथा होगी। व्यथा होगी का अर्थ है उसे हर्ष भी होगा और उसे विषाद भी होगा, उसे राग भी होगा और उसे द्वेष भी होगा। अनुकूल प्रतीतिजन्य सुख अंतःकरण में राग उत्पन्न करेगा, प्रतिकूल प्रतीतिजन्य दुख अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न करेगा। और राग द्वेष दोनों ही व्यक्ति को व्यथित करते हैं। राग में भी व्यथित होता है और द्वेष में भी व्यथित होता है। राग में रागास्पद की रक्षा सुरक्षा की व्यथा होती है और द्वेष में द्वेषास्पद के निवारण की व्यथा होती है। तो दोनों प्रकार की व्यथा है। रागास्पद के संरक्षण की, उसके रक्षा सुरक्षा की व्यथा और द्वेष में द्वेषास्पद के निवारण की व्यथा। उसको हटाते रहो, उसको हटाते रहो, वो हमारे पास फटकने न पावे। द्वेषास्पद वो आने न पावे, ये व्यथा ही तो है। तो ये जो दोनों प्रकार की व्यथा हैं, ये तब नहीं होगी जब सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के आश्रय अंतःकरण से हमारा तादात्म्य नहीं होगा, जब उससे हमारी एक रूपता नहीं होगी, तभी हम सुखाकारा वृत्ति के आश्रय और दुखाकारा वृत्ति के आश्रय अंतःकरण के धर्म सुख दुख को अपना धर्म नहीं मानेंगे और उनको अपना धर्म ना मान के हम अपने सुख दुख दोनों प्रकार के धर्मों से रहित, सुख दुख आदि विकारों से सर्वथा रहित अविक्रिय आत्मस्वरूप में संप्रतिष्ठित होंगे। तो ये तभी संभव होगा जब हम में ये विवेक होगा कि सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के आश्रय अंतःकरण से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये भगवान कहते हैं।
यहाँ भगवान धीरम समदुख सुखम धीरम, दूसरी पंक्ति में, यम पुरुषम समदुख सुखम धीरम। हाँ, अब ये सब पुरुषम के ही विशेषण है। यम समदुख सुखम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। यम जिसको, किसको? बोले समदुख सुखम, जो सुख दुख दोनों में सम है, और जो सुख दुख दोनों में सम है वही धीर है, और जो धीर है वही पुरुष है ना? हो जिसमें धैर्य है वही पुरुष है। अबला क्यों कहते हैं? धैर्य नहीं, धैर्य का अभाव है इसलिए अबला है। और जिसमें धैर्य है वही पुरुष है। पर यहाँ व्यावहारिक धैर्य को धैर्य शब्द से नहीं कहा जा रहा है। यहाँ जो भगवान जिस धैर्य की ओर संकेत कर रहे हैं, यहाँ भगवान जिस धैर्य की ओर संकेत कर रहे हैं वह धैर्य व्यावहारिक धैर्य नहीं है। व्यावहारिक धैर्य में अबला और पुरुष, व्यावहारिक धैर्य जिसके पास जिसमें न होए वो अबला, व्यावहारिक धैर्य जिसमें होए वो पुरुष। परंतु यहाँ जो पारमार्थिक धैर्य है वो अबला और पुरुष, हाँ, जिसे हम अबला कहते हैं, जिसे स्त्री कहते हैं और जिसे हम पुरुष कहते हैं, दोनों में ही हाँ पारमार्थिक धैर्य संभव है और असंभव भी है। ये तो उसके अंतःकरण पर निर्भर करता है कि उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध है और कितना विशुद्ध है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो उसमें भगवान के द्वारा निर्दिष्ट धैर्य का अभाव होगा। और यदि उसमें उसका अंतःकरण साधनों के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा या सदुपासना के द्वारा उसका अंतःकरण विशुद्ध है, तो उसमें धीरे धीरे भगवान के द्वारा निर्दिष्ट धैर्य की सत्ता देखी जाएगी। वो उस धैर्य से संपन्न होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो यहाँ जो पुरुष शब्द है वो स्त्री, ऐसा नहीं कि वो स्त्री के लिए ना हो या केवल पुरुष के लिए हो। यहाँ पुरुष शब्द जो है वो
ये जो पुरी है उसमें शयन करने वाले जीव मात्र के लिए है। पुरुषम पुरीषु शयनात् पुरुषः, पुरीषु शयनात् पुरुषः। जो पुरी हैं 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली ये जो पुरी है, भगवान कहते हैं गीता जी में, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। नवद्वारे, ये 9 दरवाजों वाला जो पुर है, 9 दरवाजे हैं इस पुर में, इस नगर में। और इस जैसे नगर में, गांव में अनेकों लोग रहते हैं, उसी प्रकार ये जो नगर है, ये जो पुर है, इसमें भी बहुत लोग रहते हैं। अभी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, हाँ, 5 महाभूत हैं, और फिर क्या क्या उसमें कितने जीव जंतु सब भरे पड़े हैं, हाँ, इस पुर में। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। समष्टि में कह दिया जाएगा वन, तो वन में क्या है? वृक्ष, वृक्षों का समूह ही तो वन है। व्यष्टि में कह दिया जाएगा वृक्ष, तो वन में क्या है? वृक्ष ही तो है, हाँ, वन में वृक्ष। और वृक्ष कहेंगे तो वृक्षों का समूह वन बन जाएगा, है ना। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में दिख रहा है वो उसको अपने पिंड में देख लो। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए जो ब्रह्मांड का नियमन करने वाला, ब्रह्मांड का नियंता, हाँ, सूर्य, वायु, आकाश, काल आदि का जो नियंता परमात्मा है, वही परमात्मा इस शरीर का नियंता है। वही परमात्मा जो इन सब के भीतर बैठ के, सूर्य, अग्नि, वायु आदि के भीतर बैठ के और इनका नियमन कर रहा है, और वही शरीर में बैठ के, जो शरीर में प्राणवायु है, जो शरीर में जठराग्नि है, हाँ, जो शरीर में आकाश है, जो शरीर में पृथ्वी तत्व है, उसका सबका वही परमात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में, हाँ, अंतर्यामी के रूप में नियमन कर रहा है, हाँ। तो इसलिए जिस परमात्मा को देखने के लिए, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप बाहर भाग रहे हो, उस परमात्मा को आप अपने भीतर, उस, हाँ, नियमन करने वाले परमात्मा को आप अपने भीतर उसका अनुभव कर सकते हो, हाँ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये यहाँ कहा जाता है। तो पुरुष किसे कहते हैं? पुरुषाम पूर्णत्वात् पुरुषः। एक व्युत्पत्ति है, पूर्णत्वात् पुरुषः, जिसकी चेतना से, जिसकी सत्ता से, जिसकी आनंद रूपता से ये परिपूर्ण हो रहा है ये शरीर, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हाँ, ये जो ज्ञान की अनुभूति है, ज्ञान की प्रतीति है, हाँ, और सत्ता की जो प्रतीति है, ये उसके कारण ही है प्रतीति,
अस्ति अस्ति, भाति, प्रियत्व, ये अस्तित्व की प्रतीति, प्रियत्व की प्रतीति, हाँ, भान की। तो ये सब किससे है? बोले उसकी पूर्णता से, वो पूर्ण है इसमें, इसके रग रग में उसकी चेतना। और यहाँ से यदि इस उंगली से, यहाँ हाथ से उसकी चेतना अलग हो जाए तो फिर वो हाथ दिखाई पड़ता रहेगा पर उससे प्रतीति कुछ नहीं होगी। हाँ, जिस अंग से उसकी चेतना निकल जाए, आँख से निकल जाए, तो आँख नेत्र गोलक दिखते रहेंगे लेकिन उससे रूप की प्रतीति नहीं होगी। तो ये सब में पूर्ण है, इसके अंग प्रत्यंग में, सर्वांग में उसकी चेतना पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। हाँ, है ना। तो पूर्णत्वात् पुरुषः या पुरीशयानम इति पुरुषः, पुरीषु शेते इति पुरुषः। इस पुरी में जो शयन कर रहा है, विश्राम कर रहा है। हाँ, हम लोग तो रोए धोए रहे हैं, अनुकूल आया तो बड़े खुश होने लगे और प्रतिकूल पदार्थ मिल गया तो रोने लगे, दुखी होने लगे। और वो न रो रहा है न खुश हो रहा है, वो सबको टुकुर टुकुर देख रहा है। हाँ, वो जो पूरी सुशेते, इस पूरी में आराम से जो विश्राम कर रहा है, सबको टुकुर टुकुर देख रहा है, वो पुरुष है। पुरीषु शेते इति पुरुषः। पुरुषम पूर्षु अष्टासु वसति इति पुरुषः। पुरुष किसे कहते हैं? ये नीलकंठाचार्य जी ने ये अर्थ किया है। पुरुषु अष्टासु वसति इति पुरुषः। जो 8 पुरों में जिसका निवास है, और ये 8 पुर हमारे भीतर है। हाँ, 8 पुर। एक तो ये बड़ा सा है और फिर उसमें भी कक्षाएं हैं अलग अलग। 8 पुर हैं। कौन कौन? कर्मेंद्रियाणि, पहला हुआ कर्मेंद्रिय, 5 हो गई। और फिर ज्ञानेंद्रियाणि कई हो गई? कई पुर हो गए? 2। 5 के विभाग हो गए ना। कर्मेंद्रियां 5, कर्मेंद्रिय पंचक और ज्ञानेंद्रिय पंचक 2 पुर हो गए। तो कर्मेंद्रियाणि, ज्ञानेंद्रियाणि, मन आदि चतुष्टयम और अंतःकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये अंतःकरण चतुष्टय, ये 3 पुर हो गए। अब मन आदि चतुष्टयम, प्राणादि पंचकम, और चौथा पुर हो गया प्राणादि पंचकम, प्राण अपान उदान व्यान समान। ये चौथा पंचक हो गया, है ना। और अथो व्यदादिकम च, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये एक पंचक हो गया। अब कितने हो गए? क्यों जी? हाँ, 5 हो गए। और इसके बाद काम, कर्म और अज्ञान, ये 3 और। काम, कर्म और अज्ञान, ये 3। इस तरह से ये 8 पुर हो गए। और इन 8 पुरों में
जो निवास करता है, पुरश्च कर्मेन्द्रियाणि खलु पंच तथा पराणि ज्ञानेन्द्रियाणि मन आदि चतुष्टयं च प्राणादि पंचकमथो वियदादिकं च कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पूः। ये 8 पूर्व बताए। इति प्रसिद्धा। तो ये जो 8 पुर हैं, इन 8 पुरों में जो निवास करता है, इनमें जो रहता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो रहता है, रहने वाला, जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है। मकान में रहने वाला वो तो मकान का मालिक होता है, वो मकान से अलग होता है। वो न बनाने वाला होता है, न वो बनने वाला होता है, वो तो मालिक है। तो ये जो पुर हैं, ये तो उसके मकान हैं और वो उसमें रहने वाला है, निवास करने वाला है। तो इन पुरों से मान लो ये मकान है और इसमें सीमेंट छूट गई और इसमें ईंटें दिखने लगी, तो इससे हमारा क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं, ये हो रहा है गड़बड़ इसमें। ऐसे ही जो इनके धर्म हैं, इन पुरों के धर्म हैं, उससे इन पुरों में रहने वाले का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये कह रहे हैं कि तेन कारणोपाधेः अपि आत्मनो विविक्तत्वं दर्शिताम्। तो पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? बोले पुरुष वो है जो सम दुख सुखम, जो सुख दुख में सम है। और जब सुख दुख में सम होगा, जो सुख दुख में सम होगा वही धीर होगा। इसका मतलब धैर्य क्या है? सुख दुख की परिस्थिति में साम्य की स्थिति ही धैर्य है। है ना? धैर्य क्या है? सुख दुख, अच्छा सुख दुख की परिस्थिति पैदा कौन करता है? कल के प्रसंग में आया था। सुख दुख की परिस्थिति किससे बनती है? कौन, किसने पैदा की? सुख दुख की परिस्थिति कर्म से उत्पन्न होती है। जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म से सुख दुख की, या संचित कर्म से, या प्रारब्ध कर्म के संस्कार से, या संचित कर्म के संस्कार से सुख दुख की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। अब उस परिस्थिति के उपस्थित होने पर जो सुखी दुखी अपने को नहीं मान रहा है, जब सुखी दुखी अपने को मानेगा तभी वो अपने को सुखी मान के फूल जाएगा, हर्ष होगा उसे, और अपने को दुखी मानने पर वो शोकग्रस्त होगा।
जब तक वो सुख दुख दूसरे में मानेगा तब तक उसमें हर्ष शोक नहीं आवेगा। जब तक सुख दुख का आश्रय किसी दूसरे को मानता रहेगा तब तक उसमें राग द्वेष नहीं आवेगा। जहाँ उस सुख दुख का आरोप स्वयं में करके और अहम सुखी अहम दुखी ऐसा जैसे ही उसने माना वैसे उसमें हर्ष और शोक, विषाद और राग द्वेष, ये सारे विकार उसमें उपस्थित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो समदुख सुख जो होगा, समदुख सुख तभी होगा जब सुखी पने का दुखी पने का अहंकार उसमें नहीं होगा। अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार के अहंकार से रहित होगा। और जो अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार के अहंकार से रहित है, समदुख सुख है, वही धीर है। इसीलिए समदुख सुखम धीरम, समदुख सुखम धीरम। अब धीर में धैर्य शब्द है, तो जो धैर्य युक्त है वही धीर है। तो धैर्य युक्त जो है वही धीर है। अब धीर कौन? बोले समदुख सुखम। तो धैर्य क्या है? बोले सुख दुख में, सुख दुख की परिस्थिति उपस्थित होने पर जो साम्य की स्थिति है वही धैर्य है। और वह धैर्य जिसमें है वही धीर है। और जो धीर है वही पुरुष है। और पुरुष का पौरुष सबसे बड़ा यही है। पुरुष में, पुरुष का पुरुषत्व क्या है? तो कई लोग कहते हैं हम पुरुष हैं, बड़ी धमक के साथ बोलते हैं, तो पुरुष हैं। वास्तव में पुरुष का पौरुष क्या है? पौरुष का अर्थ है पुरुष में रहने वाला धर्म। तो पुरुष के पौरुष की सिद्धि तभी होगी जब वो सुख दुख में सम होगा, जब उसमें धैर्य होगा, तभी उसका पौरुष सिद्ध होगा। और जब उसमें पौरुष होगा तभी वो पुरुष कहलाएगा। ये भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। एक एक शब्द का जो है ना, है ना, समदुख सुखम धीरम। अब सुख दुख क्या है? विकार है। और ये जो सुख दुख विकार हैं ये अंतःकरण के हैं, अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति अंतःकरण से उत्पन्न होती है। और ये सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के उत्पन्न होने पर, उपस्थित होने पर भी जिसमें हर्ष शोक न आवे, राग द्वेष न आवे, वही धीर है। और इसी को एक श्लोक में बता दिया गया। उस श्लोक का अर्थ हम दूसरे ढंग से लेते हैं, लेकिन यहाँ गीता जी के अर्थ में जो भगवान कह रहे हैं उसी अभिप्राय में उस श्लोक का अर्थ है। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि त एव धीराः। अब आप देख लो, बिल्कुल वही अर्थ घट रहा है। विकार हेतु, विकार के जो हेतु,
विकार का हेतु क्या है? विकार है हर्ष शोक राग द्वेष, ये विकार है। और उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति। विकार हो गया सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति, उसका हेतु क्या है? बोले अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति। विकार हुआ अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति, उसका हेतु हुआ इंद्रिय विषय संयोग, है ना? ऐसे करके आप घटाते जाइए। अब वो इंद्रिय विषय संयोग के होते हुए भी, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होते हुए भी, सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के अंतःकरण में उत्पन्न होते हुए भी, जिसमें विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी, ये वृत्ति उपस्थित होते हुए भी जिसके चित्त में हर्ष शोक राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, उन विकारों से जिसका हृदय विकृत नहीं होता है। हृदय विकृत नहीं होता है, इसका अर्थ ये है कि उन विकारों के उपस्थित होने पर, विकार के हेतु के उपस्थित होने पर, जो अपने को विकारी नहीं मानता है, ये उसका अभिप्राय है। जो अपने को सुखी दुखी नहीं मानता है। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी तएव धीराः, वो धीर है। तो धीर किसे कहते हैं? धीर का एक अर्थ किया एक टीकाकार ने, धियम ईरयति प्रेरयति इति धीरः। धीर किसे कहते हैं? धी और ईर, ईर जो है प्रेरणार्थक है। तो धियम ईरयति, जो धी को बुद्धि को प्रेरित करे वो धीर। तो धीर कौन हुआ? परमात्मा। हम लोग गायत्री मंत्र से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस परमात्मा से अपनी जो सविता है, जो सबका जनक है, सबका प्रकाशक है और सबके पापों का भर्जक है, और उसको उसका अपने अभिन्न रूप से, वो हमसे अभिन्न है, इस प्रकार का ध्यान करते हुए, अब वो परमात्मा यदि अपने से अलग ही रहेगा, अलग दूर रहेगा, तो वो हमको क्या प्रेरणा देगा? हमारी बुद्धि को क्या प्रेरित करेगा? वो तो दूर है, वो अपने से अलग है। तो पहले उसको स्वाभिन्न रूप से उसका ध्यान करेंगे। तो वर्ण करने का अभिप्राय है, ये वरेण्यम जो है ना, उसका अभिप्राय ही है कि स्वाभिन्न रूप से उसका वर्ण करना। जैसे स्त्री पति का स्वाभिन्न रूप से वर्ण करती, अब वो दोनों मिलके एक हो गए, वो अर्धांगिनी हो गई। अर्धांगिनी का मतलब अभिन्नता। अब दोनों में अभिन्नता स्थापित हो गई, अब एकता स्थापित हो गई, एक हो गए दोनों दो नहीं रहे। अर्धनारीश्वर दोनों मिलके एक। तो इसलिए पहले स्वाभिन्न रूप से उसका वर्ण हुआ, उपासना हुई उसकी, और फिर जो है जब उसे स्वाभिन्न रूप से समझ लिया, फिर उसका प्रार्थना करते हैं कि वो अब जो शेष जीवन है ना, हमारी इंद्रियां हैं, बुद्धि है, अंतःकरण है, सब कुछ है, विषय भी है तो सब कुछ व्यवहार में। तो अब
हमारी ये जो बुद्धि है वो सन्मार्ग में जाए, वो हमारी सन्मार्ग में आप प्रेरित करो, है ना। ये तो अभिप्राय है गायत्री का। तो धीर शब्द का, धीर कौन है, वहां प्रेरित करने की प्रार्थना किससे की जा रही है? परमात्मा से। तो बुद्धि को प्रेरित करने वाला, बुद्धि का प्रेरक कौन है? परमात्मा। हाँ, वही प्रेरक है। तो वो जो प्रेरक परमात्मा है, उस प्रेरक परमात्मा से जिसने अभिन्नता स्थापित कर ली है, वो धीर परमात्मा है। और उस धीर परमात्मा से जिसने अभिन्नता स्थापित कर ली, जो एक हो गया, वो भी धीर हो गया, है ना। अब अभिन्नता कैसे होगी? ज्ञान मार्ग से भी अभिन्नता होगी, क्यों जी, और भक्ति मार्ग से भी अभिन्नता होगी। भक्ति मार्ग से अभिन्नता होगी। हनुमान जी महाराज से पूछा भगवान श्री राम ने, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? इतना प्रेम तुम हमसे क्यों करते हो? ऐसा क्या संबंध है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज, यदि शरीर की दृष्टि से आप पूछ रहे हो तो देह दृष्टिया तो दासो हम। शरीर की दृष्टि से हम आपके दास हैं और आप हमारे स्वामी। और यदि जीव की दृष्टि से आप पूछ रहे हो तो जीव दृष्टिया त्वदंश का, तो जीव की दृष्टि से हम आपके अंश हैं और आप हमारे अंशी हो। और यदि सचमुच आप पूछ रहे हो, वास्तविक दृष्टि से आप पूछ रहे हो क्या संबंध है, तो वास्तविक दृष्टि से तो महाराज जो आप हो वही हम हैं, जो हम हैं वही आप। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, वास्तव में तो जो तुम हो वही हम हैं। तो ये भक्ति की दृष्टि से अभिन्नता है। हाँ? दासोहम भावयन् नेवं दाकारः विस्मरत्यसौ। जब दासोहम 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 की भावना करता है तो दासोहम की भावना करते करते दाकारः विस्मरत्यसौ, दासोहम में से जो दा है वो भूल जाता है। हाँ? और दासोहम में से दा निकल गया तो क्या बच गया? हाँ? बस। तो ये जो ये भक्ति मार्ग की अभिन्नता है। हाँ, एक हमारे पूज्य महाराज जी एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया है, अंतर बहिर यदा देवम देव भक्तः प्रपश्यति दासोहम भावयन् एवं दाकारः विस्मरत्यसौ। अंतर बहिर यदा देवम देव भक्तः प्रपश्यति, जब परमात्मा का भक्त, ईश्वर का भक्त भीतर बाहर सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन करने लगता है और उसमें दासोहम 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 इस प्रकार की अविरल भावना उसके अंतःकरण में इस प्रकार की दासोहम इत्याकारा वृत्ति अखंड रूप से प्रवाहित होने लगती है, तो धीरे से दा वो भूल जाता है। भूल क्या जाता है? वो जो भगवान है, वो जो श्री कृष्ण है, वो चौराग्रगण्य है, वो धीरे से उसके हृदय में घुस के और दा जो है, दासोहम में से दा जो है ना, वो चुराए लेते हैं। और दा चुराए लिया तो फिर बच गया सोहम। ये भी एक पाठ है। दाकारो पहृतस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा, दाकारो पहृतस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। दासोहम दासोहम की भावना कर रहा था और तब तक गोपी वस्त्रापहारिणा, जिन्होंने गोपी के वस्त्र चुरा लिए, वो चौराग्रगण्य परमात्मा धीरे से उसके हृदय भवन में प्रविष्ट होके और वो जो दा है, दासोहम में से दा धीरे से चुरा लेते हैं।
और फिर वो सोहम बच जाता। हाँ? तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग से अभिन्नता या ज्ञान मार्ग से अभिन्नता, ज्ञान मार्ग से अभिन्नता ब्रह्माकारावृत्ति के माध्यम से होती है, और भक्ति मार्ग में अभिन्नता भगवदाकारावृत्ति के माध्यम से होती है। चाहे ब्रह्माकारावृत्ति के माध्यम से अभिन्नता हो और चाहे भगवदाकारावृत्ति के माध्यम से अभिन्नता हो, जब अभिन्नता ज्यों ही स्थापित हुई त्यों ही वो जो है धीर बन गया। जिसने धीर से अभिन्नता स्थापित कर ली, धीर कौन? परमात्मा। जिसने धीर परमात्मा से अभिन्नता एकाकारता स्थापित कर ली, वो भी धीर हो गया। तो ऐसा जो धीर है वो अमृतत्वाय कल्पते। तो ये एक धीर शब्द का अर्थ है। तो समदुख सुखम धीरम, जो सुख दुख में सम होए वो धीर, और जिसने धी को प्रेरित करने वाले परमात्मा से अभिन्नता स्थापित कर ली वो धीर। या धीर शब्द का और बहुत से अर्थ टीकाकारों ने यहाँ पर बहुत अर्थ किए। धीर किसे कहते हैं? समय हो गया, कल फिर धीर शब्द की व्याख्या करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण